कर्मों का पूर्णतः क्षय कर सकने में सक्षम बनता है। शरीर तो विक्रिय भी होता है, शरीर आहारक भी होता है, शरीर तेजस भी होता है। औदारिक की अपेक्षा विक्रिय और विक्रिय की अपेक्षा आहारक की अपेक्षा तेजस शरीर सूक्ष्म होता है। तेजस और कार्बन शरीर आत्मा के साथ में ही रहते हैं, अलग अस्तित्व इनका नहीं। फिर से कहना चाहता हूं, तेजस और कार्बन शरीर आत्मा के साथ में ही रहते हैं, परंतु जिस समय आत्मा संयम धर्म में पुरुषार्थ करता है, रत्न त्रयी का निर्विचार रूप से पालन करता है, त्यों 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 कार्बन शरीर दुर्बल होता जाता है। संयम धर्म, चारित्र धर्म कार्बन शरीर को कमजोर बनाता है। संयम धर्म कहो, चारित्र धर्म कहो, एक ही चीज है। चारित्र की व्याख्या एक महापुरुष ने बहुत अच्छे ढंग से बतलाई। उन्होंने चारित्र शब्द को तोड़ दिया, खंडित किया, तो जिस समय खंडित किया तो दो शब्द अलग अलग मिले। एक मिला चाय और दूसरा मिला रिक्त। और उन्होंने चारित्र धर्म का महत्व बतलाते हुए इसका अर्थ किया। आप सोचिए चारित्र कितना महत्वपूर्ण है। चय ते 8 कर्म 9 संचय, रिक्त करे जे तेह, चारित्र नाम निरुत्ते भाख्यों, ते वंदु गुण गेह। गुणों का अगर कोई घर है, गुण गेह, गुणों का अगर कोई घर है तो वह एकमात्र चारित्र है। चारित्र के बिना किसी ने भी आज दिन तक आत्मा के जो सहज गुण, आत्मा के जो विशिष्ट गुण, उन गुणों को उन्होंने जागृत नहीं किया। चारित्र चैते 8 कर्म 9 संचय, आठों कर्मों का चय यानी कि संग्रह। ये कर्मों का संचय आज से चालू है ऐसा नहीं है।
जब से आत्मा और कर्म का योग है, तब से आत्मा के साथ में कर्मों का संग्रह हर क्षण हर पल होता रहता है। यहां तक कि 4 घाती कर्मों का क्षय कर देने के बाद में भी जब तक शेष 4 अघाती कर्मों का क्षय नहीं हो जाता, तब तक कर्म बंधन की प्रक्रिया चालू रहती है। हां, माना इतना दृढ़ कर्मों का बंधन नहीं होता। फिर जो कर्म बंधते हैं वो जल्दी से जल्दी क्षय भी होते जाते हैं। ऐसे चारित्र धर्म को, यानी कि सभी प्रकार की सावध्य प्रवृत्तियों को, चाहे वे प्रवृत्तियां मनोजन्य हो, वचनजन्य हो, कायजन्य हो, सभी प्रकार की प्रवृत्तियों का, पाप प्रवृत्तियों का, सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग, इसका नाम है चारित्र। फिर से कहना चाहता हूं, चारित्र सभी प्रकार की मानसिक, वाचिक, कायिक प्रवृत्तियों का त्याग और सभी रीति से प्रवृत्तियों का त्याग करना नहीं, करवाना भी नहीं, और किसी ने की हो तो उसका अनुमोदन भी नहीं करना। यानी कि किसी भी तरीके से आप पाप प्रवृत्तियों के साथ में नहीं जुड़ेंगे, पाप योगों के साथ आप नहीं जुड़ेंगे। इस तरीके के चारित्र धर्म का पालन परमात्मा की आत्मा अपने अंतिम भव में कर रहे हैं, और अंतिम भव में जो उनको देह मिला अत्युत्तम कोटि का होता है। वज्र ऋषभ नाराज सहनन सम चतुरस्र संस्थान, इस तरीके के देह को पा लेने के बाद परमात्मा भोग की तरफ आकृष्ट नहीं होते, परंतु जो भोगावली कर्म बांध रखा है, वो भोगावली कर्म भी भोगे बिना तो छूटता नहीं। अतः परमात्मा विवाह करते हैं। विवाह के बाद कुछ ऐसे अवसर आते हैं, समय जब बीतता है उस समय परमात्मा के दिल में वैराग्य का बीज अंकुरित होता है। वैसे तो पहले से ही है, उनके पूर्व जीवन की साधना उत्कृष्टतम वैराग्य रूप होती है। वो संस्कार
देवादिदेव परमात्मा की आत्मा में उगता है और इतनी देर में एक घटना घटते है। 12 देवलोक हैं। 12 देवलोकों में से 5वां देवलोक जो कि ये 14 राजलोक के नक्शे में जो इस तरह कमर के ऊपर यूं रखे हुए हाथ को, ये जो किनारे का हिस्सा है ना, ये हिस्सा पूरे का पूरा 5वां देवलोक है। और लोक के अंतिम हिस्से में, लोक के मध्य में नहीं, लोक के अंतिम हिस्से में, 5वें देवलोक के अंतिम हिस्से में रहने वाले होने के कारण से ये देवता लोकांतिक कहलाते हैं। फिर से कहना चाहता हूं, ऊपर से 14 राजलोक, नीचे से 7 रज्जु चौड़ा, 7 रज्जु चौड़ा, धीरे 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 इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। 7 रज्जु तक लगातार कम होते 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 फिर थोड़ी सी जगह पर कम हो जाता है, फिर वहां से फिर बढ़ना चालू होता है। तो जब यह बढ़ रहा होता है, 5वां देवलोक सबसे बड़ा देवलोक, और उस देवलोक के अंतिम देवलोक, लोकांतिक यानी कि लोक के अंतिम हिस्से में पैदा हुए रहने वाले ये देवता लोग अपना कल्प समझ करके परमात्मा के पास में आते हैं। परमात्मा के श्री चरण की पूजा, श्री चरण के बाद में जानू, घुटनों की पूजा, और उसके बाद में कर कमल कहो, कर कमल के ऊपर कर कांड, इसको कांड कहा जाता है। इस हिस्से की पूजा क्यों? मैंने कहा कि ये जो अष्ट प्रकारी जो पूजा है, 9 अंगों की जो पूजा, उनके हेतु दोनों के दूसरे अलग अलग हैं। जिस समय तुम परमात्मा के अंगों की पूजा करो, जिसको कि हम अंग पूजा कहते हैं, फिर से कहना चाहता हूं, ये अंग पूजा के अंतर्गत है। पूजा 3 प्रकार की, अंग पूजा, अग्र पूजा और भाव पूजा। तो परमात्मा के अंग पूजा के अंतर्गत परमात्मा के कर कांड की, हाथों के मूल की यहां पर पूजा की जाती। वो क्यों की जाते हैं? परमात्मा के हाथों ने क्या ऐसा किया, और वर्षिधान परमात्मा ने कब चालू किया? लोकांतिक वचने करी, वर्षिया वर्षिदान, कर कांडे प्रभु पूजता, पूजो भवि बहुमान। देने के कारण से अपन लोग
लेते रहते हैं, इसीलिए पूज्य नहीं बन पाते हैं अपने हाथ। फिर से कहना चाहता हूं, परमात्मा के कर कांड की पूजा करते हुए परमात्मा कैसे देते हैं? देने के कारण से परमात्मा के कर कांड की पूजा की जाती है। मेरे देवताओं, ये बात ये कहना चाहता है, संग्रह करना और देना, इन दोनों वृत्तियों में एक अंतर है। सागर से पूछा नदी ने, अरे नदी, एक बात तो समझा, तेरा पानी मीठा और मेरा पानी खारा क्यों? तेरा पानी मीठा, मेरा पानी खारा क्यों? उसने कहा होगा ही ना, तुम केवल संग्रह 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 करते रहते हो। मैं देती रहती हूं, देते रहने के कारण मैं मीठी, लेते रहने के कारण तुम खारे। एक दिन बादल गरज रहे थे, नीचे सागर था। बादलों की गड़गड़ाहट सागर ने सुनी। अरे, पानी तो तुमने मेरे से लिया और मेरे ही ऊपर कूद रहे हो। मेरे ही ऊपर गरज रहे हो।